तकरीबन 60.4% मतदान हुआ था। तो कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस के शांति धारीवाल ने साल 2008 में जीत हासिल की थी। उन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा की सुमन श्रृंगी को हराया था। इस सीट पर कांग्रेस के शांति धारीवाल ने 55.36% वोट मिले थे, जबकि भाजपा की सुमन श्रृंगी को 37.81% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। तो कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस के शांति धारीवाल को 2008 के चुनाव में 68,560 वोट मिले थे। वहीं भाजपा की सुमन श्रृंगी को 46,829 वोट मिले थे। अब आपको आगामी चुनाव में जो आंकड़े नेताओं को ध्यान रखने हैं उनके बारे में दिखाते हैं। कोटा उत्तर विधानसभा सीट 2013 के आंकड़े, कुल मतदाता 2,14,552, पुरुष 1,12,202 और महिला 1,02,350। तो ये वो आंकड़ा है जिसका ध्यान यहाँ पर तमाम उम्मीदवारों को रखना है, क्योंकि महिला और पुरुष कितने मतदाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुरुष 1,12,202, महिला 1,02,350। अब आपको नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विधि एवं विधिक कार्य, संसदीय मामला मंत्री शांति धारीवाल के अब तक के राजनीतिक सफर से रूबरू कराए गए। लोकसभा के सदस्य हैं, 8वीं लोकसभा के रहे, 1984 से 89 तक, 1994 से 98 तक सदस्य रहे राजस्थान विधानसभा के, 98 से 2002 तक मंत्री हैं स्थानीय निकाय विभाग, 2002-2003 मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और शिक्षा विभाग, 2008 से अब तक नगरीय विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उद्योग एवं विधि तथा न्याय मंत्री रहे। तो BA LLB इन्होंने किया है। उम्र 70 साल है। शांति धारीवाल की हम बात कर रहे हैं। सदन के सदस्य 10वीं, 11वीं और 13वीं तो अब आपको पिछली बार शांति धारीवाल से चुनाव हारी भाजपा नेता सुमन श्रृंगी का क्या कुछ कहना है क्षेत्र के विकास पर, वो सुनाए देते हैं। ईमानदारी से जिन चीजों के हम मन से बात करते हैं कि संस्कारित होना चाहिए, कर्तव्यवान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मैंने उसी सब चीजों को अपनाते हुए अपना चुनाव लड़ा और जनता का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला कि मेरे कम प्रयास, कम दिन की मेहनत के बावजूद मुझे इतना वोट मिलना मेरी स्वयं की सोच से बाहर था और मुझे उम्मीद थी कि मैं ये चुनाव अवश्य जीतूंगी। लेकिन कई कारण उस समय ऐसे बने हमारी पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, तो जिनकी वजह से मुझे हार का मुंह देखना पड़ा और धारीवाल जी यहाँ से जीते। आज भी वे सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री कहे जाते हैं कांग्रेस सरकार के अंदर। लेकिन जो वादे उन्होंने जनता से किए, केवल सरोवर ठीक करा देना, लाल पत्थर की गहराई से मकान बना देना, उससे 7 जगह बना देना, सारी जगह लाल पत्थर खड़े कर देना, किराए को सुंदर कर देना, इससे आम जनता प्रभावित नहीं होती। जबकि आम जनता की गली मोहल्ले जहाँ वो रहता है वहाँ आपकी साफ सफाई है या नहीं, आपके भवन निर्माण की स्वीकृति आपको टाइम से मिल रही है कि नहीं, आपके यहाँ पर गलियों में सीमेंट है कि नहीं, डामर है कि नहीं, जब तक उसके रोजमर्रा की जिंदगी खुशहाल नहीं होगी, जब तक। तो प्रदेश की राजनीति में कोटा उत्तर का अहम योगदान है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, यहाँ के नेताओं का जलवा अलग ही दिखाई देता है। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो टिकटियां अलग अलग जोर आजमाइश करते दिखाई देते हैं। ऐसे में छोटे नेताओं से हमारा तो यही कहना है कि भाई कर लो जुगाड़, कर लो कोई जुगाड़, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी। प्रदेश की राजनीति में कोटा का अहम योगदान है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, यहाँ के नेताओं का जलवा अलग ही दिखाई देता है। ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर कौशल, शांति धारीवाल, भरत सिंह जैसे नेता सरकार के फैसले को प्रभावित करते आए हैं। अमूमन इस जिले को भाजपा का गढ़ कहा जाता है क्योंकि संघ की अच्छी पकड़ है यहाँ। फिर भी समय समय पर कांग्रेस भाजपा के गढ़ को ध्वस्त करती आई है। पिछले चुनाव में दोनों दलों ने 3-3 सीटें जीतकर इस बार के चुनाव में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। कोटा उत्तर की बात करें तो प्रदेश के चर्चित मंत्री शांति धारीवाल यहाँ से विधायक हैं। मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके से पिछली बार उन्होंने भाजपा की सुमन श्रृंगी को हराया था। वैसे तो उनके कद के हिसाब से इस सीट पर कांग्रेस की ओर से कोई भी दावेदार नहीं है।
फिर भी सलीम भाटी, रेखा शर्मा और मोहम्मद हुसैन चर्चा में बने हुए हैं। उधर भाजपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई। पिछली बार मैदान में उतरी सुमन श्रृंगी टिकटों की दौड़ से इस बार बाहर है, जबकि गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजन मैदान में सबसे आगे हैं। उन्हें सत्यभान सिंह, जटाशंकर, संदीप शर्मा और प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष अमीन पठान से तगड़ी चुनौती मिल रही है। धारीवाल के लिए ये सीट इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ भाजपा 3 गुटों में बटी हुई है। कोई भी गुट एक दूसरे को समर्थन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में टिकटार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए दोनों पार्टियों को टिकट बंटवारे में पसीने जरूर आएंगे और इस किस्तान के खेल की वजह से चुनाव मैदान में बागी नेताओं की भी कमी नहीं होगी। मुठ किस कगट बैठेगा ये तो कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन छोटे नेताओं से हमारा तो भाई यही कहना है, कर लो जुगाड़ कोई, कर लो कोई जुगाड़, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी। गौरव चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कोटा। तो जुगाड़ करना बेहद जरूरी है, तभी टिकट मिल पाएगी। और इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर प्रहलाद गुंजन जी जुड़े हैं, जो कि इलाके से पिछली बार चुनाव लड़े। किससे बाजी हो प्रहलाद जी, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सिका में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव में आप अलग से चुनाव लड़े थे, इस बार चुनाव लड़ने को लेकर के आपकी किस तरह की रणनीति है? इस बार भी अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया या किसी पार्टी से बातचीत हो रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट, मैं अब भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव से अलग मैं पार्टी के बाहर था, अब मैं पार्टी के भीतर हूँ। चलिए, पार्टी में है तो क्या इस बार बीजेपी पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? पार्टी का कार्यकर्ता के भरोसे से ही काम चलता है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले बार का सरकार के साथ के मतभेद को हटा दो तो मेरा पार्टी के कार्यकर्ता का लंबा जीवन रहा है, लगातार। अच्छा प्रहलाद जी, एक चीज जानना चाहूंगा, इस बार जो इस सीट का मुकाबला है वो शांति धारीवाल वर्सेस प्रहलाद गुंजन होता दिखाई देगा या नहीं? ये पार्टी को तय करना है, लेकिन मैं पिछले 1.5 साल से क्या काम कर रहा हूँ और बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ जी, इस बार शांति धारीवाल को हार कर देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का लेगा किसी भी सूरत। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है जी, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। चलिए, शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। तो किस्सा कुर्सिका में हमारे साथ प्रहलाद गुंजन जी जुड़े और आज हमने बात की कोटा उत्तर सीट की, किस तरीके से इस सीट की लगातार जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं और जो मैनचेस्टर कहा जाता था राजस्थान का, तमाम उद्योग धंधे यहाँ पर थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और इस बार भी चुनावों में बड़ा मुद्दा यही होगा। किस्सा कुर्सिका में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।